बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान ख़ान। आई एम योर फिज़िक्स टीचर अदनान ख़ान। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू किया था। उसमें हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है 5th नंबर पे, उसमें हमने आज 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने आज स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक, अच्छा, हमने फर्स्ट जो इसमें इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था वो था मीटर रूल, फिर सेकंड हमने पढ़ा है वर्नियर कैलिपर, 3rd नंबर पे था हमारे पास स्क्रू गेज। उसके बाद एक 4th नंबर पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच। ठीक है, अच्छा, इसका एक और नाम भी है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इसको हम टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको भी पता चल जाएगा डेफिनेशन से, कंसेप्ट से। स्टॉप वॉच हमारे पास क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। जो स्टॉप वॉच होता है ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम टाइम, यानी खास एक टाइम है ना, उसका एक खास वक्फे को हम मेजर करते हैं। ठीक है, यानी एज अ होल टाइम का एक छोटा सा टुकड़ा समझ ले या छोटा सा वक्फा मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ना, वॉक फॉर एग्जांपल, हम जब वॉक करते हैं तो हम वॉक जो है स्टॉप वॉच हमारे पास होती है, हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं, फिर वॉक करते हैं, फिर लास्ट पे देखते हैं कि हमने कितना टाइम वॉक किया है। ठीक, अच्छा, तो यानी ये किसी भी इवेंट को जब आपने, मतलब एक इवेंट है उसका टाइम आपने कैलकुलेट करना है कि इस इवेंट को होने में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। ओके, फिर आता है कि टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। हमारे पास स्टॉप वॉच के टाइप्स कितने हैं, तो 2 हमारे पास स्टॉप वॉच के टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पे है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, सेकंड नंबर पे है डिजिटल स्टॉप वॉच। तो इनको भी हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आज का, इसमें तकरीबन एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपने एमसीक्यूज के हवाले से इसको सही से जो है याद रखना है। ओके, अच्छा, पहले नंबर पे जो टाइप्स है इसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये क्या होता है मैकेनिकल? इट कंटेन 2 नीडल्स, वन फॉर सेकेंड्स एंड अदर फॉर मिनट्स। ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है स्टूडेंट्स, ये भी टाइम है को ही जो है मेजर करते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टॉप वॉच के हमारे पास टाइप्स हैं, तो ये भी टाइम को, यानी टाइम इंटरवल को मेजर करते हैं। तो जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है इसमें हमारे पास 2 नीडल होते हैं, एक होता है सेकंड्स के लिए, एक होता है मिनट्स के लिए। देखें यहाँ आपके सामने मैंने बनाने की कोशिश की है, ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इसमें ये जो ऊपर वाली जो निडल है ये हमारे पास सेकंड्स के लिए है, नीचे वाली को किसके लिए है, मिनट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आता है dial इज डिवाइडेड 30 बिग डिवीजन इज बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। जो हमारे पास मैकेनिकल वॉच है इसको हमारे पास 30 बड़े बड़े बिग डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये रेड मार्कर पर जो मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 30 तक इसके ऊपर ये रीडिंग की जाती है। फिर ये जो रेड जो मार्कर से मैंने लिखे हैं ये है बिग डिवीजन, जो कितने हैं 30। अब इन 30 में, यानी 30 के ये जो 30 है इनके बीच में जो फासला है, इनके बीच में जो डिवीजन की गई है, सपोज करें ये 2 और 3 के दरमियान, यहाँ पर जो है इसको भी मजीद डिवाइड किया गया है, कितने डिवीजन में, 10 स्मॉल डिवीजन्स के अंदर। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है इट कैन मेजर मिनिमम टाइम इंटरवल अप टू 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये हमारे पास टाइम का 10वां हिस्सा, यानी टाइम का 10वां जो हिस्सा है वो वक्फा हमें मेजर करके देता है, यानी ये इतनी कम जो है टाइम को मेजर करके दे सकता है। यानी ये जो 1/10 है ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट में पहले भी डिफाइन
कर चुका हूं, जो पहले हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। ये भी लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको कम से कम वैल्यू कितनी दे सकता है, कम से कम मेजरमेंट कितनी दे सकता है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1/10, तो वो हमारे पास बन जाता है 0.1 सेकेंड। इसका मतलब मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर स्टॉप वॉच को देखें। मैंने यहाँ पर मैकेनिकल स्टॉप वॉच बनाई है। इसमें हमारे पास एक ऊपर क्या लगा होता है, प्रेशर समझ लें या बटन समझ लें, जो भी आप उसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको पहली मर्तबा प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप वॉच आपके पास क्या हो जाती है, स्टार्ट। ठीक, फिर टाइम गुजरता है। अब हम टाइम को नोट करते हैं कि अब हमारा कितना टाइम होगा। हम दोबारा जो है इस बटन को, इस प्रेस को सेकंड बार जब प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप हो जाती है। ठीक, अच्छा, फिर जब थर्ड बार इसको हम प्रेस करते हैं तो ये दोबारा रीसेट हो जाती है, 0 पर आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था उसका वर्किंग। अब उसके बाद है दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टाइप है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है, इट कैन मेजर मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर 100 सेकेंड्स। यहां पर सेकेंड्स भी मेंशन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। सेकेंड्स यानी ये जो है, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उससे भी कम यानी वैल्यू आपको दे सकता है, मेजर करके दे सकता है। यानी टाइम का 100वां हिस्सा आपको ये मेजर करके दे सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट इसका हो जाएगा 0.01 सेकेंड। ठीक, यानी जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच था उसका हमारे पास था 0.1 सेकेंड, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच का है 0.01 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो स्टॉप वॉच है इसको हम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है इसके हमारे पास 3 बटन होते हैं। तीन बटन भी हम कह सकते हैं, या इसको हम प्रेस भी कह सकते हैं। ये जो स्टॉप वॉच मैंने आपको बना कर दिया, ये हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है। स्टूडेंट्स, इस स्टॉप वॉच के ये सपोज करें स्टॉप का जो स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, और ये वाला रीसेट का बटन है। इसके ऊपर लिखा होता है, आपको जो है मतलब आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि बल्कि इसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट, इधर स्टॉप और इधर रीसेट। और ये जो थोड़ी सी LED लगी होती है, यहाँ पर आपको टाइम शो हो रहा होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन। ठीक है, इस पे वो टाइम आपको शो हो रहा होता है कि अभी कितना टाइम गुजर गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट आता है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी नाम तो बेसिकली इसका मेजरिंग सिलेंडर है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि इससे हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वॉल्यूम की मेजरमेंट हम करते हैं। चाहे आपके पास लिक्विड है या कोई सॉलिड है, जो पानी में या लिक्विड में आप उसको डालें वो पिघले नहीं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की आपको क्या देता है, मेजरमेंट देता है। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा, ये ग्राफ है, इसको लास्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले देख लें कि ये किस किस्म का होता है। ठीक है, इट इज ए गिलास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये हमारे पास एक गिलास होता है ट्रांसपेरेंट से मतलब जिसके आर पार आप देख सकें। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर स्केलिंग की गई है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्केलिंग है, यानी 10, 20, 30, 40 अप टू इस तरह स्केलिंग होती है। वो स्केलिंग सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है या मिलीमीटर में भी, मिलीलीटर में भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर मिलीलीटर में ये स्केलिंग मेंशन किया है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। किसी भी लिक्विड का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो हम इस सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं। यानी इस पे रीडिंग की होती है, आप जितना पानी डालते जाएंगे तो पानी जितना ऊपर आता जाएगा वो रीडिंग आपको बताएगा कि इस लिक्विड का वॉल्यूम इतना मिलीलीटर है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे कि नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड, इससे हम नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ऐसा सॉलिड जिसको आप लिक्विड में डाल दें तो वो क्या हो, डिसॉल्व ना हो। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर मैंने लिखा है डिफरेंट कैपेसिटी फ्रॉम 100 ml टू 2500। यहां पर ये एक और जीरो थोड़ा सा मिस है, तो ये 200 एंड
यानी आपके पास ये जो सिलेंडर होता है ये 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 तक यानी 2500 मिलीमीटर तक के सिलेंडर हो सकते हैं। अच्छा, इसे यानी लिक्विड का तो सिंपल है, आप लिक्विड कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मतलब हम इसमें पानी डालते जाएं, सपोज करें पानी डालते जाएं तो ये रीडिंग जो है ये पानी ऊपर करते करते यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर देगा। अब अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड कैसे जो है आपको बताएगा, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, इसमें लिक्विड लेके उसमें एक सॉलिड डाल देना है। इनिशियली आपने यानी एक सिलेंडर, ये सिलेंडर ले लिया है, इसमें आपने लिक्विड डाल दिया है, तो आपने इनिशियल उस लिक्विड का क्या करना है, एक स्टेज आपने उसको नोट कर लेना है कि इस स्टेज पर अभी इस सिलेंडर में लिक्विड इतना है, इतना वॉल्यूम है। जब आप उसमें क्या डाल देंगे, आपके पास सॉलिड डाल देंगे, कोई सॉलिड, वो सॉलिड डाल देंगे तो वो जो लिक्विड होगा आप इनिशियल स्टेज से किसी और स्टेज में चला जाएगा, जो क्या कहलाएगा उसका फाइनल। तो अभी जो फाइनल स्टेज है और इनिशियल है, जो फाइनल वैल्यू होगी, जो इनिशियल वैल्यू होगी, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास उस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि सॉलिड्स का वॉल्यूम कहलाएगा। यानी सपोज करें अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये लिक्विड है, इसके अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है, तो ये यूँ समझ ले इनिशियल इसका वॉल्यूम जो है वो है 25, ठीक है, एम यानी मिलीलीटर। फिर जब मैंने इसमें सॉलिड डाल दिया है तो ये फाइनल इसका वॉल्यूम हो गया है सपोज करें 35, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस फाइंड करना है, तो सिंपल है, डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल मनफी इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख दूँ कि फाइनल है फॉर एग्जांपल हमारे पास 35 माइनस 25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया है, उस सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन कर दिया, एक एग्जांपल थोड़ी सी मैंने आपको यूज समझ ले समझाने के लिए ऐसा ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू खुद ही कंसीडर कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था, एक था स्टॉप वॉच और एक था मेजरिंग सिलेंडर। फिर स्टॉप वॉच के हमने दो टाइप डिस्कस किए हैं, उनकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, उनका लिस्ट काउंट और उनका जो डायग्राम है उसमें कितने निडल होते हैं या कितने बटन होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया है। फिर जो सिलेंडर है उसको डिस्कस किया है, किस चीज़ का बना होता है, इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, यानी सिलेंडर कितने के हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।